Bismillahirrahmanirrahim. This is Kashif Shazad and you're watching IELTS with Kashif. In this video, we'll talk about how you can get 7 bands in speaking. There are a lot of students who complain that we spoke good, but we didn't get good bands. But there are other students as well who say we spoke normally, but we got 6.5 bands. Because 7 bands, they don't give normally 7 band to any students unless and until he or she has got some capabilities and follows some IELTS protocols. So this video will answer the questions that how you can get 7 band in speaking, where you are lacking, where you are lagging behind, why you are not getting good bands. Even you know how to speak, your accent is good, your vocabulary is good, but still you're not able to get good bands. Even if I say, if you talk to ChatGPT or Google Gemini and you don't get good bands. So we'll answer these questions. Today we'll start with the 4 points. I want to tell you that they normally check 4 points. They gauge you, they mark you on the basis of 4 points. The point number 1 is fluency and coherence. Your smoothness, your flow. Number 2 is lexical resources. Number 3 is grammatical range and accuracy. And number 4 is pronunciation. We'll talk about these 4 points in detail in the next slide. The point number 1 is what examiner checks in IELTS speaking: fluency and coherence. Fluency क्या होता है? आपका flow, आप नॉर्मली आपके बोलने में पॉजेस कम है, ओ आ ई, जिस तरह हम नॉर्मली स्पीकिंग में हमारे पॉजेस बड़े होते हैं, तो जो बंदा जितना अच्छा बोलता है उसका फ्लो उतना तेज होता है. नॉर्मली आप उर्दू में जब बोलते हैं या जैसे आप देखें मैं बोल रहा हूँ तो मेरा फ्लो अच्छा है. हो सकता है बाज़ दफ़ा उर्दू में भी बोलते हुए मैं थोड़ा सा आ ऊ ई कर दूं तो वो दैट डजंट कम अंडर फ्लुएंसी. कोहेरेंस क्या होती है कि आप जो आइडिया दे रहे हैं वो आइडियाज कनेक्टेड हैं आपस में. जैसे आप कहते हैं कि आई रियली एंजॉय रीडिंग because it helps me relax. First of all, I love traveling. Moreover, it allows me to explore new cultures. अब ये आइडियाज रिलेटेड हैं एक दूसरे से. आप ये नहीं कह सकते कि आई रियली एंजॉय रीडिंग बट आई आल्सो लाइक ट्रैवलिंग. मतलब एक आइडिया के साथ दूसरा आइडिया आप प्रेजेंट ना करें, अदरवाइज यू विल बी मार्क्ड नेगेटिवली. फ्लुएंसी क्या है? हाउ स्मूथ do you speak normally when you are talking about some idea. ये कैसे आती है? आप प्रैक्टिस से आती है. किसी भी चीज़ पे ज़रूरी नहीं कि आपका नॉलेज बहुत वसी हो किसी भी चीज़ पे बात करने के लिए फ्लुएंटली, लेकिन आप प्रैक्टिस करें so that you have an idea while if you start talking about something, anything, आपका एक फ्लो हो, आप बड़े पॉज लेके आराम से बात करें, बीच में आवाज़ें ना हो डिफरेंट, और आपके आइडियाज़ जो हैं वो, ये अगला स्टेप है कि जब आप किसी चीज़ के बारे में बात करें तो आपके आइडियाज़ कनेक्टेड होने चाहिए. पॉइंट नंबर 2 हमारे पास है लेक्सिकल रिसोर्सेज. आइल्ट्स की टर्म में वोकैबुलरी को लेक्सिकल रिसोर्सेज कहा जाता है. हाउ वेल यू यूज वोकैबुलरी एंड एक्सप्रेशंस. अच्छा, कई लोगों के पास राइटिंग में और स्पीकिंग में बड़ी अच्छी वोकैबुलरी होती है लेकिन स्टिल दे फेल टू गेट 7 बैंड क्योंकि उनको वोकैबुलरी का इस्तेमाल करना नहीं आता. एग्जामिनर चेक करता है रेंज ऑफ वर्ड्स, आपके पास कितने अच्छे वर्ड्स हैं, और करेक्ट वर्ड चॉइस, आपने कितना अच्छा वर्ड चॉइस किया है कि उस आपके पास वोकैबुलरी है, लेक्सिकल रिसोर्स है, लेकिन क्या आपने उसकी चॉइस ठीक की है. अब चॉइस कैसे डेवलप होती है? प्रैक्टिस से. एग्जाम्पल दे रहा है जी, आई वॉज थ्रिल्ड व्हेन आई पास्ड माई एग्जाम्स. आप ये भी कह सकते हैं आई वॉज फीलिंग वेरी हैप्पी व्हेन आई पास्ड माई एग्जाम. अगली एग्जाम्पल है द जॉब इज क्वाइट चैलेंजिंग बट आल्सो रिवार्डिंग. ये एक लेक्सिकल रिसोर्स के साथ जुमला है, आप कह सकते हैं इसको सादा जुबान में, द जॉब वाज वेरी डिफिकल्ट एंड इट वाज a bit rewarding, या it did give me some benefits but it was still difficult. ये है सादा इंग्लिश में. स्पेशली मैंने देखा है बहुत से बच्चे इंग्लिश बोलते वक्त ना वेरी गुड और वेरी नाइस और वेरी हैप्पी बोलते हैं. इसके लिए बेहतर यह है कि आप कुछ एडजेक्टिव्स और कुछ एडवर्ब्स जो है ना वो याद करें
यूज करना सीखें, अपनी कॉन्वर्सेशन में उनको ऐड करें कि दैट वाज वंडरफुल, दैट वाज एस्टोनिशिंग, दैट वाज एब्सोल्युटली अमेजिंग, इस तरह के वर्ड्स आप यूज करें। ये एडजेक्टिव्स हैं, जितने आपकी एडजेक्टिव्स की वोकैबुलरी बेहतर होगी, आप किसी भी चीज को एक्सप्रेस करने के लिए इन चीजों को यूज कर सकते हैं। ठीक है, पॉइंट नंबर 2 क्लियर हो गया। हमारे पास अगला पॉइंट है ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी। अब इसको थोड़ा डिटेल में समझाता हूं कि हाउ करेक्टली एंड वैरायटी ऑफ ग्रामर यू यूज। हाउ करेक्टली एक स्टेप है, एंड वैरायटी ऑफ ग्रामर यू यूज। एग्जामिनर क्या चेक करता है? सेंटेंस वैरायटी, आपके पास वैरायटी है सेंटेंसेस की, या बार बार रिपीट करके आप वही सेंटेंसेस इस्तेमाल करते हैं। और दूसरा, फ्यूर ग्रामर मिस्टेक्स, आपकी ग्रामर मिस्टेक्स कम से कम होनी चाहिए। मैंने कम ग्रामर मिस्टेक के साथ भी बच्ची को 7 बैंड लेते देखा है। मेरी एक स्टूडेंट है, उसका इंटरव्यू आइल्स विद काशिफ में पड़ा हुआ है, 7 बैंड उसने लिया है। वो उसने इंटरव्यू में मेरे साथ जो इंटरव्यू किया था उसमें भी उसकी कपल ऑफ मिस्टेक्स थी, लेकिन आपकी ग्रामेटिकल जो एक्यूरेसी है ना, वो कुछ बाईपास हो जाती है, इग्नोर हो जाती है इफ योर फ्लुएंसी इज गुड, योर प्रोनाउंसिएशन इज गुड। एग्जाम्पल आपके सामने है कि इफ आई हैड फ्री टाइम आई वुड लर्न अ न्यू स्किल, या इफ आई हैड रीच्ड द स्टेशन इट वुड हैव बीन बेटर टू गेट। ये आपने एक अच्छी ग्रामर का इस्तेमाल किया। आई हैव बीन लिविंग इन लाहौर फॉर द पास्ट 5 years, ये आपने प्रॉपर टेंस का इस्तेमाल किया। इसकी जगह आप कह सकते थे आई लिव इन लाहौर एंड आई वाज वेरी गुड, इट वाज वेरी गुड एक्सपीरियंस एंड इट इज 5 year आई हैव लिव्ड इन लाहौर। इसकी जगह आप कह सकते थे आई हैव बीन लिविंग इन लाहौर फॉर द लास्ट 5 year एंड इट हैज बीन सच अ वंडरफुल एक्सपीरियंस टू लिव देयर। आप प्रॉपर टेंस यूज करें, प्रॉपर सेंटेंस बनाएं, तो उसके भी ये है ग्रामेटिकल रेंज कि आपने ग्रामर को किस तरह यूज किया, कौन सा प्रेजेंट परफेक्ट यूज किया, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस यूज किया, कौन सा टेंस यूज किया। तो जाहिर है ये आपने मुख्तलिफ टेंसेस पे प्रैक्टिस की होगी तो आपकी ग्रामेटिकल रेंज स्पीकिंग में भी बेहतर होगी। ठीक हो गया। अगला पॉइंट हमारे पास है प्रोनाउंसिएशन, वेरी इंपॉर्टेंट। किसी की इंग्लिश जज करने के लिए आप जो सबसे पहला हथियार आप यूज करते हैं क्रिटिसाइज करने के लिए, आप किसी की प्रोनाउंसिएशन जज करते हैं कि हाउ वेल ही प्रोनाउंस द वर्ड्स। एक्सेंट दूर की बात है, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एक्सेंट एंड प्रोनाउंसिएशन। कि प्रोनाउंसिएशन है कि किसी भी वर्ड का जो एक्चुअल उसको अदा करने का तरीका है, उसने आप अदा करने की जो साउंड है, जो इंटोनेशन है, जो स्ट्रेस वर्ड्स हैं, वो किस तरह हमने यूज करने। जबकि एक्सेंट है द स्टाइल, द मूवमेंट ऑफ योर टंग व्हाइल स्पीकिंग सम वर्ड्स, दैट आई कैन टॉक टू यू, प्लीज कम ऑन। ये एक्सेंट है, ये इसके कोई नंबर नहीं होते यहाँ पे, प्रोनाउंसिएशन के नंबर होते हैं। क्लियर साउंड आपकी चाहिए, प्रिसाइज। मैं मॉक टेस्ट लेते हुए स्टूडेंट्स को कहता हूं कि आपकी साउंड क्लियर होनी चाहिए, वीडियो कॉल पे हो या फेस टू फेस हो, आपकी साउंड बड़ी क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद करेक्ट स्ट्रेस एंड इंटोनेशंस। करेक्ट स्ट्रेस कैसे? एग्जांपल के तौर पे, हाउ क्लियरली एग्जामिनर अंडरस्टैंड्स यू, saying clearly I enjoy photographs in my free time. नेचुरल सेंस स्ट्रेस क्या है? आई रियली लव स्पेंडिंग विद माई फैमिली, आई रियली लव स्पेंडिंग टाइम विद माई फैमिली। आप ये कहते हैं आई रियली लव स्पेंडिंग टाइम विद माई फैमिली, आप कहते हो आई रियली लव स्पेंडिंग टाइम विद माई फैमिली। दीज आर स्ट्रेस वर्ड्स। आप किस तरह एक्सप्रेस करते हैं अपने आप को उन वर्ड्स के साथ कि वो कितने क्लियर हैं। आई लव फोटोग्राफी, आई लव डूइंग गार्डनिंग, आई लव वॉचिंग मूवीज, दीज काइंड ऑफ मूवीज आई हैव बीन वॉचिंग सिंस 6 months। जितना क्लियर, जितना प्रोनाउंसिएशन आपका बेहतर होगा। और प्रोनाउंसिएशन कैसे बेहतर होगा? एक तो आप स्लो बोलें, तेज ना बोलें। तेज बोलते हैं तो आपका प्रोनाउंसिएशन, मुझे याद है जब हमें कुरान पढ़ाया गया था बचपन में तो हम भी बड़ा तेज तेज उसको याद करते थे, तो हमारा प्रोनाउंसिएशन अरबी का डिस्टर्ब हो जाता था। तो जितना आराम से बोलेंगे चीज़ों को, आपका प्रोनाउंसिएशन उतना बेहतर होगा। प्रोनाउंसिएशन के लिए बेहतरीन प्रैक्टिस जो मैं करता रहा हूँ अपने टाइम पे वो ये थी कि मुझे कोई भी वर्ड अगर डाउटफुल लगा कि इसकी प्रोनाउंसिएशन ठीक, मैंने गूगल पे जाके चेक किया, फौरन उसकी साउंड चेक की, उसको क्लियर किया कि इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है। यहाँ पे बाज़ दफ़ा कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, जी ब्रिटिश है या अमेरिकन है,
तो उसमें एक्सेंट में आता है, प्रोनाउंसिएशन में कई वर्ड्स ऐसे हैं जिनका थोड़ा बहुत वो डिफरेंट है, लेकिन आप नॉर्मल वर्ड्स जिस तरह हाउ क्लियरली द एग्जामिनर अंडरस्टैंड्स यू, एग्जामिनर लुक्स फॉर क्लियर साउंड्स, करेक्ट स्ट्रेस एंड इंटोनेशंस, ये तो क्लियरली आप कह सकते हैं ना कि आप बोलें उसको अच्छे तरीके से, क्लियरली आवाज जाए अगले तक कि आपने कुछ बोला है, ठीक है। इन द एंड आई वुड अगेन समराइज कि एग्जामिनर एग्जैक्टली आपकी स्पीकिंग में आपकी फ्लुएंसी देखता है जो कि स्मूथ स्पीकिंग, आपकी वोकैबुलरी देखता है जो कि स्ट्रॉन्ग वर्ड्स होते हैं, उसके बाद आपकी ग्रामर देखता है कि आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसा है, और आखिर में वो प्रोनाउंसिएशन देखता है कि कितनी क्लियरली आप स्पीच करते हो। इन चार चीजों की बेस पे आपका स्पीकिंग का इंटरव्यू गेज होता है। और स्पीकिंग इज वन ऑफ द मॉड्यूल आप 15 मिनट में बैंड अच्छे ले सकते हैं। अगर आप 15 मिनट अच्छे बोलें तो आप स्पीकिंग में भी 7 ग्रैब कर सकते हैं। जिस तरह लिसनिंग और रीडिंग में आपके हाथ में बैंड होते हैं, स्पीकिंग में भी आपके हाथ में बैंड होते हैं, राइटिंग में आपके हाथ में डायरेक्टली नहीं होते। लेकिन उस 15 मिनट में अच्छा बोलने के लिए जाहिर है पहले आपको प्रैक्टिस चाहिए। आप चैट जीपीटी के साथ करें, आप किसी पार्टनर के साथ करें, लेकिन आपको प्रैक्टिस विद फीडबैक चाहिए ताकि आपकी स्पीकिंग बेहतर हो सके। आइल्स विद काशिफ में इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्दी आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।